ये माइंडसेट ही गलत है कि वो हमारे लिए कुछ नहीं करता ना, लेकिन हम उससे इतनी मोहब्बत करेंगे, हम उसको इतना प्यार देंगे, उसका इतना ख्याल रखेंगे कि वो एक टाइम पे हमारे लिए सब करने लगेगा। Today's topic is going to be, and we'll just go into the topic, okay? मैं आपको आपकी वर्थ बताना और समझाना चाह रही हूँ कि आप कोई गिरे पड़े लोग नहीं हो, आप भी इंसान हो और आप बहुत प्यारे इंसान हो। अपने आप को कुछ समझना शुरू कर दो, कुछ तो समझना शुरू कर दो, क्योंकि अभी आप कुछ भी नहीं समझते अपने आप को। आप सबसे खराब हो, आप सबसे बुरे हो, आप इस सोसाइटी के लिए स्टिग्मा हो। ये आपकी थिंकिंग है, बट स्टार्ट थिंकिंग योर सेल्फ एज अ वर्दी पर्सन ऑफ एवरी हैप्पीनेस, ऑफ एवरी ब्लेसिंग। यू आर वर्दी ऑफ इट। तो start thinking like this, and we'll just don't go here or there, just into the topic, right into the topic. Let's go. Assalamu alaikum everyone, my name is Saruwa Khan and welcome back to my channel. Today I'm going to tell you that the most important lesson that I have learned through my relationship, through my past life, is never settle for less, never undersell yourself. थिंक योर सेल्फ एज समवन, लाइक कुछ तो हो तुम, कोई तो चीज हो तुम के तुम्हें जरूरत नहीं है अपने आप को इतना गिरा देने की कि मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी। वाई यू डूइंग ऑल द एफर्ट्स, वाई नॉट द अदर पर्सन? ये तो इस्लाम में भी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हम देख कर, सुन कर, पढ़ कर हमें समझ में आता है कि ही वॉज द मैन ऑफ लव, अफेक्शन, और वो अपनी वाइफ्स के लिए सब कुछ करते थे, सब कुछ। जहां ये हमारी कोई ऐसी मांग नहीं है या ऐसी नीड नहीं है कि बहुत, हम तो बहुत ज्यादा जो है वो गलत बात कर रहे हैं, हम तो बहुत ज्यादा जो है वो आजकल की दिमाग है इन लोगों के, तो आजकल की चीज सोच है इन लोगों की। तो हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, हम वही बातें कर रहे हैं जो इस्लाम हमें सिखाता है। ठीक है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। जितना इसको समझा हुआ है हमने अपने आप को गिराने में कि ठीक है, हो रहा है जो होने दो, लेकिन ये हमें पता चलता है इस्लाम से और हर बात से, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से और उनकी सारी चीजों से, उनके हर काम से, हर हर आदत से, कि हम कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, हम बहुत मिनिमल चीज मांग रहे हैं इन अ रिलेशनशिप, इन अ शादी, इन अ रोजमर्रा की जिंदगी। हम बहुत नॉर्मल चीजें मांग रहे हैं। दैट इज रिस्पेक्ट, दैट इज इक्वल शेयर ऑफ एवरीथिंग। लाइक चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपकी ड्यूटीज हो, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, चाहे आपका प्यार हो, चाहे आपका केयर हो, सबकी इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए, इक्वल पार्ट होना चाहिए। दैट्स ऑल वी वांट. Today we are going to talk about this only, and my first point is going to be you matter. बुरे वक्त की, आपके ट्रायल वाले टाइम की और आपके लोएस्ट टाइम की सबसे बेहतरीन बात, बेस्ट चीज ये है कि आपको पता चल जाता है कौन आपके लोग हैं और कौन आपके लोग नहीं है। ये पता चल जाना ना, आप सोच नहीं सकते कि ये कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, कि आपको ये पता चल जाए कि यार ये लोग हैं जो मुझसे लॉयल है और ये लोग हैं जो मेरे बिल्कुल मेरा अच्छा नहीं सोचते, एंड आई हैव टू मेक देम इन देयर लिमिट्स, कि अब ये लिमिट है और इससे आगे ना बढ़ो। दिस इज एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और आपको बहुत जरूरत है आपकी अपनी अहमियत रखते हुए कि आप मैटर करते हो उन लोगों के लिए जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। उन लोगों को तो सोचो ही नहीं कि जो आपका कुछ भी नहीं सोचते हैं, आपका बुरा सोचते हैं, क्योंकि उनको तो, उनके साथ तो बाउंड्री सेट कर लो कि भाई तुम नहीं आ सकते मेरी लाइफ में अब मजीद, क्योंकि पता चल गया आपको पता चल गया ये लोग सिर्फ आपको चाहते हैं कि आप कभी आगे ना बढ़ो। दे ऑलवेज वांट टू ड्रैग यू डाउन, दे ऑलवेज वांट टू कीप यू इन दैट गटर, जिसमें आप अगर जा रहे हो तो वो आपको मजीद जो है वो ऊपर से ढक्कन लगाएंगे उसका, उसमें से निकालने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। तो दिस इज द ओनली पर्पज ऑफ दीज काइंड ऑफ पीपल। आई कैन टेल यू थाउजेंड ऑफ टाइम्स कि आप बहुत मैटर करते हो, यू एक्चुअली मैटर, लेकिन जब तक आपके जहन में ये बातें नहीं बनेंगी ना कि यू मैटर और आप अपनी, और सिर्फ आप अपनी मदद कर सकते हो, तब तक आप इस चीज से नहीं निकलोगे। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट, अपने आप को बुरा, अपने आप को खत्म समझना बंद नहीं करोगे, तब तक आप इन सब चीजों से, आप अपनी लाइफ पे काम नहीं कर सकते। और आपकी लाइफ पे आपके अलावा अल्लाह के बाद कोई काम नहीं कर सकता। सीरियसली, लिटरली। स्टॉप belittling yourself.
अगर लाइफ में कुछ नहीं होता ना, अगर लाइफ में अगर आपकी कोई ज़रूरत नहीं होती इस दुनिया में, अगर आप बेकार सी चीज़ होते जो ऐसे ही पड़े हुए हो बिस्तर पे, सुबह उठते हो रात को सोते हो, बस आपका यही काम है, अगर आप एक बेकार से इंसान होते, बेकार सी चीज़ होते जो दुनिया में बस ऐसे ही पड़ी है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर आपका काम इस दुनिया में ख़त्म हो जाना था तो अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया से बुला लेना था। अगर आपका काम इस दुनिया में बाकी है ना, तो मतलब आप जिंदा हो, तो आपका कुछ पर्पस है एंड अल्लाह हैज प्लान्स फॉर यू। तो लेकिन वो बैठे बैठे नहीं पता चल जाएंगे, लेटे लेटे नहीं पता चल जाएंगे, सोते में, नींद में, ख्वाब में नहीं आ जाएंगे। वो आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा, खुद उसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो हकीकतें आपके सामने खुले। सेकंड पॉइंट, नॉट एवरीवन शुड हैव एक्सेस टू यू। हर कोई आपसे, आपका एक्सेस हर किसी के पास नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं समझना है कि मैं उससे बेहतर हूं, मैं उससे बेस्ट हूं, दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट देम टू बी ऑन देयर ओन, बट मेरे पास कोई ना है, मैं बहुत अच्छा हूं, ऐसा भी नहीं सोचना है ऑब्वियसली। लेकिन आपको बस उन लोगों से दूर रहना है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। आपको पता है ना, हमें इतनी समझ आ गई है अब इस एज में, इस अवेयर माहौल में हमें इतनी समझ आ गई है कि कौन लोग हैं जिनके आते ही हमारी वाइब बिल्कुल खत्म हो जाती है, हमारी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है, हम बिल्कुल ड्रेन्ड फील करते हैं। ऐसे लोगों के पास आप तक का एक्सेस नहीं होना चाहिए, वो आप तक ना पहुंच सके। मेक श्योर ऑफ दिस कि मुझे ऐसे लोगों से दूर रहना है, चाहे आपको उसके लिए कुछ भी करना पड़े, जस्ट मेक श्योर कि आप ऐसे लोगों से दूर हो। थर्ड पॉइंट, मैं अभी सिर्फ लोगों की बात कर रही हूँ अभी अपने तीनों पॉइंट्स में, क्योंकि लोग हमें बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, लोग हमें उठाने में, हमें गिराने में बहुत बड़ा एक किरदार अदा कर रहे हैं। दे आर प्लेइंग अ रोल, अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइव्स। तो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट। लर्न टू लेट गो पीपल पीसफुली। आपकी बहुत अच्छी दोस्ती थी किसी के साथ, आपका बहुत अच्छा टाइम गुजरता था किसी के साथ, बट अब आपने जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया जिसकी वजह से आपको बहुत सी चीजों की समझ आ गई है और अब आपकी और उनकी, उनका दिमाग नहीं मिलता। सो इट्स ओके टू लेट गो देम। ये भी नहीं बोलना कि अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मेरा और तुम्हारा दिमाग नहीं मिलता, मेरी तुम्हारी सोच नहीं मिलती, नो। और ऐसा भी नहीं करना है कि यार ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो, लोगों को समझो, अपनी सोच भी किसी पर नहीं थोपनी है। चेंजेस क्या आए हैं आप दोनों में, आपको समझ में आ गया है इतनी लाइव देखने के बाद और इतने लोगों की स्टोरी सुनने के बाद और इतनी चीजें सोशल मीडिया पे देखने के बाद कि एवरीवन इज सफरिंग विद समथिंग। कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में चल रहा है जिसकी वजह से वो परेशान है, या जिसकी वजह से वो टेंशन में है, जिसकी वजह से शायद वो डिप्रेशन में है। पर दूसरे बंदे को भी ये बात समझ नहीं आई, हो सकता है दे आर स्टिल जजिंग लाइक यू बोथ यूज्ड टू डू। अपनी पहली लाइफ में यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में आप लोग जज करते थे लोगों को, आप लोग गॉसिप करते थे लोगों के बारे में, बट अब आपको समझ में आ गया नहीं यार, हर कोई कुछ ना कुछ फेस कर रहा है, और अगर किसी की लाइफ में बहुत कुछ बुरा चल रहा है तो उसकी बहुत सी वजह रही है। पहले अगर हम कभी, मैं भी अगर एक टाइम पे मैंने बहुत सुना था कि लाहौर में 500 केसेस आए इन अ डे डिवोर्स के, एंड आई एक्चुअली टॉक्ड टू माई हस्बैंड एंड देन हस्बैंड, आई एक्चुअली टॉक टू माई एक्स हस्बैंड कि यार मुझे मतलब अजीब सा हो गया, आजकल लोगों में बर्दाश्त ही नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता, लड़कियों में बर्दाश्त नहीं है, लड़कों में बर्दाश्त नहीं है, मर्दों में बर्दाश्त नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, लेकिन आजकल लोगों में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। एंड द सेम थिंग हैपेंड विद मी, देन आई केम टू नो कि यार होता है एंड हो जाता है, बर्दाश्त की बात ही नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर बर्दाश्त की बात ही नहीं है। यहाँ पर ये है कि कौन चाहता है निभाना, तब चीजें समझ में आई, और तब जजिंग पॉइंट ऑफ व्यू के दूसरों को हम जो न्यूज सुनते ही जज करना शुरू कर देते हैं वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी हर किसी को वो चीज़ समझ में नहीं आई। मैं किसी के ऊपर ये चीज़ें थोप नहीं सकती कि भाई समझो समझो समझो। मेरे पास जो बहुत से कमेंट्स भी आते हैं उसमें नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं, लेकिन मैं उसको नहीं समझा सकती कि मेरी सिचुएशन समझो। भाई तुम्हारी मर्जी है, आई एम नॉट हियर टू मेक यू फील द वे आई एम फीलिंग राइट नाउ। सो इट्स ओके, ठीक है, आगे बढ़ो तुम भी और मुझे भी बढ़ने दो, लेकिन प्लीज मुझसे दूर रहो। और अगर तुम्हें मेरी लाइफ से जाना है by limiting contact, by not in getting in touch so much, अगर इस तरह से आप मेरी लाइफ से जा सकते हो then just go। क्योंकि जो आपके दोस्त है वो तो आप 7 महीने बात ना करो, 8 महीने बात ना करो, साल बात ना करो, वो अगर आपके दोस्त है ना तो वो आपसे जब भी बात करेंगे तो वो वैसे ही करेंगे। और जो ऐसे लोग होते हैं ना जहाँ पे आपका माइंड सेट ही नहीं मैच कर रहा होता, उनसे लिमिट करने से ही कॉन्टैक्ट जो है वो कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है। दैट आई नो। फोर्थ, नेवर डाउट योर सेल्फ बिकॉज ऑफ अदर्स ओपिनियन। ये तो ऐसी ही थी, प्रॉब्लम इसी में होगा, शादी इसी की वजह से खत्म हुई होगी, ये जो देखो अब सोशल मीडिया पे आके जो है वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है। आई हैव लिसन टू ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बट मैंने सोचा कि मुझे अफेक्ट कर रहा है। मैंने कहा एक बात
10,000 करोड़ बातों की एक बात, मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, मेरी नीयत, मेरे काम, मेरे इंटेंशन सब मेरा अल्लाह जानता है। मुझे किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग मेरे हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज दे नो, बिकॉज दे हैव सीन मी। तो मुझे किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी ऐसे इंसान की बातों में अपने आप को खत्म करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को डाउट करने की जरूरत नहीं है, अपने काम रोकने की जरूरत नहीं है इन लोगों की बातों की वजह से। जो मेरे लोज में नहीं है वो मेरे हाइज में बिल्कुल मैटर नहीं करते। तो जब मैं बहुत लो थी तब जो लोग नहीं थे, तो वो एक्चुअली मेरे हाइज जो है वो जब मैं कुछ बेहतर कर रही हूँ, नॉट हाइज बट जब मैं कुछ बेहतर कर रही हूँ अपनी लाइफ में, मुझे उनके ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता। एंड आई वोंट स्टॉप इंशाल्लाह ताला, विद द हेल्प ऑफ अल्लाह आई वोंट स्टॉप। वॉट एवर आई एम डूइंग एंड वॉट आई लव डूइंग, मैं उसको नहीं रोकूंगी किसी के भी सोच की वजह से, किसी की भी बातों की वजह से। और वैसे भी अगर दूसरों के ओपिनियंस मुझे खुश कर रहे हैं या दूसरों की बातें मुझे खुश कर रही हैं और दूसरों की बातें मुझे दुखी कर रही हैं, तो मतलब मैं तो उनकी पपेट बन के रह गई हूँ। मेरा अपना कुछ है ही नहीं, मैं उनकी पपेट हूँ क्योंकि वो मुझे चला रहे हैं अब तक। ऐसा तो मैं होने नहीं दे सकती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे चलाओ। फिफ्थ, पीपल विल परसीव यू द सेम वे यू परसीव योरसेल्फ। अगर आप सोचोगे कि अच्छा तो आप कुछ डिजर्व नहीं करते अपनी लाइफ में, आपने तो अब तक जो है वो आपकी लाइफ में आप कुछ भी अच्छा डिजर्व नहीं करते, आपके साथ तो होना ही बुरा है। आप तो हो ही इस दुनिया में, आए ही इसी दुनिया में इसलिए हो कि आप बुरा बर्दाश्त कर सको, आप बुरा झेल सको। आपको कभी अच्छा मिलेगा भी नहीं, ट्रस्ट मी। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपको कभी अच्छा नहीं मिलेगा। अल्लाह से गुमान ही गलत किया हुआ है ना कि मुझे तो बुरा ही होना है, मेरे साथ तो बुरा ही होगा, मैं तो बहुत बेचारा ही बना रहूंगा पूरी जिंदगी। बने ही रहोगे फिर। औरतें बोलती हैं हमें तो कभी मेरे हस्बैंड ने कभी स्पेशल फील करवाया ही नहीं, मैं तो कभी, मैंने, मुझे पता ही नहीं है कि बर्थडेज, वेडिंग एनिवर्सरीज और ये सब क्या सेलिब्रेशन होता है। मेरे हस्बैंड तो मुझे ग्रोसरीज ला देते, मेरे लिए तो वो ही बहुत बड़ी बात है। वो ग्रोसरीज लाते हैं क्योंकि वो आपको उनको खाना बना के दे सको। मेरी भी यही थिंकिंग थी, मैं क्या बोलूँ किसी को। खैर, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है यही। और जरूरी नहीं है कि ये सब चीजें हों, ये कोई जरूरी नहीं है भाई, ये जरूरी नहीं है। आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज नॉट लाइक अ नीड और नीड काइंड ऑफ थिंग कि ये कोई जरूरत है आपकी, नहीं। लेकिन इसकी वजह से ना खुशियां बनी रहती हैं, इसकी वजह से एक चार्म बना रहता है, इसकी वजह से एक मोहब्बत बनी रहती है, इसकी वजह से एक दूसरे के लिए एक लगता है कुछ है हम एक दूसरे के लिए। ये चीज़ होती है क्योंकि ये वो रिश्ता है, एक तो बहुत इंतहाई इंतहाई करीबी मजबूत रिश्ता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये अल्लाह ताला ने ऊपर से बना बनाया नहीं भेजा जैसे बाकी रिश्ते भेजे। बहन भाई हो गए, माँ बाप हो गए, बच्चे हो गए। ये रिश्ता है जो जमीन पर बना है, ठीक है। तो इसको ना मुस्तकिल रिन्यूअल की जरूरत होती है। एंड रिन्यूअल कैसे होता है? डेट नाइट्स होती हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होती है, ऐसे ही जो है वो सरप्राइजेस देना होता है। दीज आर द थिंग्स दैट मेक इट एक्साइटिंग। तो इस पे काम करते रहना होता है। और ऐसे ही होता है, जो औरतें ये बोलती हैं ना कि हमारे हस्बैंड नहीं करते लेकिन हम ओके हैं, कुछ टाइम बाद फ्रस्ट्रेशन भी उनकी होती है, अनहैप्पीनेस भी उनकी लाइफ में होती है, वेरी कॉमन। वो इसी तरह की कंप्लेन करी होती है कि यार समझ में नहीं आ रहा, अजीब सी हालत हो जाती है, पता नहीं बहुत अजीब सी चिड़चिड़ापन है। भाई चिड़चिड़ापन क्यों है? क्योंकि कुछ है मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग इन योर लाइफ। और फिर बाकी जो है हम दुनिया को भी देख रहे हैं। और जो औरतों का ये होता है कि ये अगर ये सब सेलिब्रेशंस हो रही हैं या ये सब कुछ कर रहे हैं, दिस इज द मिनिमम थिंग दैट दे कैन डू फॉर अस, क्योंकि हम भी तो इतना कुछ कर रहे हैं, उसके घर को संभाल रहे हैं, उसके बच्चों को संभाल रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं। तो ये बहुत कम है जो वो हमारे लिए कर रहे हैं, बिकॉज वी एक्चुअली डिजर्व दिस। उनको उसी तरह से वो मिलता भी चला जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस बनाई हुई है, एक अपने जहन में एक चीज बनाई हुई है कि आई एक्चुअली डिजर्व दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। ये बहुत ही नॉर्मल चीज है जो वो हमारे लिए कर रहे हैं। आप उनके लिए उनका फेवरेट खाना बना के उनको सरप्राइज करने की कोशिश करती हो। आप उनके लिए जो है वो तैयार होकर अगर बैठी हुई होती हो उनके ऑफिस से आने के बाद, उनके लिए अगर आप चीजें कर रही होती हो, या मर्द भी अगर इस तरह से कर रहे होते हो और आगे से ना मिले आपको, आपको फ्रस्ट्रेशन होगी क्योंकि आप तो करते रहोगे। आप उनके फेवरेट डिशेस भी बनाते रहोगे, आप उनके लिए नाश्ते भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्राई करते रहोगे, आप जो है वो उनके कपड़े भी प्रेस करके रख रहे होगे, उनकी सब चीजें आप करके रख रहे हो, लेकिन आगे से आपको कुछ नहीं मिल रहा। एक बात हमेशा याद रखना, ये माइंडसेट ही गलत है कि वो हमारे लिए कुछ नहीं करता ना, लेकिन हम उससे इतनी मोहब्बत करेंगे, हम उसको इतना प्यार देंगे, उसका इतना ख्याल रखेंगे कि वो एक टाइम पे हमारे लिए सब करने लगेगा। ये माइंडसेट गलत है। ये मेरा भी दिमाग था, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि मेरे अब ये समझ में आया कि अगर उसको बगैर कुछ किए सब कुछ मिल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग उसको मिल रही है, सब मिल रहा है,
तो वो वहाँ खुद कुछ भी क्यों करेगा? अगर आपको जॉब पे जाए बगैर आपके घर में पैसे आ रहे हैं मंथली, ठीक है, आप जॉब पे जाओगे? ऑब्वियसली नहीं जाओगे। कौन चाहता है मेहनत करना? आप नहीं जाओगे क्योंकि आपको मिल तो रहे पैसे घर पे, घर बैठे बैठे, आप क्यों जाना चाहोगे? सेम गोज फॉर दिस वन, कि अगर आप सब कुछ कर रहे हो और आपने ये सोचा कि ये करने से वो भी करने लगेगा, इट इज नेवर गोइंग टू हैपन। ट्रस्ट मी, कभी नहीं होगा ये कि वो आपके लिए फिर कुछ करेगा। वो ऐसा ही रहेगा, बल्कि वो जो थोड़ा बहुत सोचता भी था वो भी खत्म कर देगा, क्योंकि उसको तो हर चीज उसकी सोच से बढ़कर मिल रही है। पीपल एग्जैक्टली ट्रीट यू द वे यू परसीव योर सेल्फ। आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कैसा सोचते हो, कैसा समझते हो, वैसे ही लोग आपको समझेंगे, और मे बी उससे 2-3 डिग्रीज नीचे। 6th, यू डिजर्व वॉट एवर यू डिजायर। आप सब वो कुछ डिजर्व करते हो, जो भी आप डिजायर करते हो, जो भी आप सोचते हो, जो भी आप चाहते हो, वो सब आप डिजर्व करते हो। हु थिंक दे डिजर्व एवरीथिंग गुड इन देयर लाइफ, अल्लाह ब्लेस देम विद दैट ओनली। अगर आप सोचते हो कि मैं ये डिजर्व नहीं करता, मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं मिल सकता, मैं तो नहीं कभी आ सकता, इस कभी नहीं होगा ऐसा। अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से बेइंतहा मांगना है, अल्लाह ताला से सब मांगना है। अल्लाह ताला के कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। आपके जहन में है जो इम्पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि आप इंसान हो, ऑब्वियसली आपको लगता है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला किसी चीज के लिए मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला सब कुछ दे सकता है। जस्ट आस्क हिम। आप सब डिजर्व करते हो, आपको सब मिलेगा भी, बट कीप आस्किंग हिम एंड कीप वर्किंग फॉर दैट थिंग जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में। कीप गोइंग ऑन, रुकना नहीं है। किसी भी डिप्रेशन में, किसी भी सोच में आकर अपने आप को रोकना नहीं है। 7, पीपल विल ट्राई टू प्रोजेक्ट देयर लैक ऑन टू यू। जो भी उनकी लाइफ में कमियां है ना, वो आपके ऊपर वही करेंगे कि कभी उसकी लाइफ में भी वो चीज ना हो सके। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करो, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, अगर आपकी शादी बहुत अच्छी चल रही है, कुछ ना कुछ जो लोग हैं ना आसपास के लोग, वो आपको बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, नहीं तुम्हें इस बात पे लड़ना चाहिए, तुम्हें इस बात पे कुछ बोलना चाहिए, तुमने क्यों इसे बर्दाश्त कर लिया, क्यों। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, अपनी मैरिटल लाइफ में किसी को इंटरफेयर ना करने दें, ना अपने घर वालों को, ना उसके घर वालों को। अगर वो करते हैं, उसके घर वाले करते हैं, क्योंकि हम वहां रोक नहीं सकते, हम तो वहां बंधे हुए होते हैं। अगर वो करते हैं तो उसको अपने ऊपर उसका इम्पैक्ट ना होने दें, उसका असर ना होने दें। अपने आप के हिसाब से सोचें कि आपको क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। किसी की बात आपके लिए मैटर नहीं करनी चाहिए। सेम गोज फॉर, अगर कोई करियर वाइज आपको बोल रहा है नहीं तुम्हें तो ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, यहाँ पे इतनी बेइज्जत करते हो, आपको अगर ऐसा लग रहा है गो फॉर इट, लेकिन किसी और के कहने पे यू विल नेवर गोइंग टू डू एनीथिंग। कुछ भी किसी और के बोलने पर नहीं करना है, क्योंकि लोग सिर्फ वहीं पर चीजें कर रहे होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत मुखलिसाना मशवरा देते हैं, अदर देन दैट, और वो भी मुखलिसाना मशवरा मोस्टली आपको गैरों से आता है। जान पहचान वालों से आपको मुखलिसाना मशवरे मेरा नहीं ख्याल आते हैं इस दौर में, क्योंकि दे ऑलवेज वांट टू जस्ट पुल यू डाउन एंड कीप यू इन दैट डार्क प्लेस जहां पर आप अभी हो। नहीं चाहते वो आप कभी भी उससे निकलो। वैसे ही आपके साथ एक टैग है जो चल रहा है साथ साथ, जो आपने भी अपने जहन में सोचा हुआ है और दुनिया को तो शायद दिख रहा है आपके साथ साथ कि आपके पीछे एक टैग आता है। तो जो है वो चाहते हैं कि उस टैग में तुम हो, रहो और हमेशा उसी के साथ चलो, उसका बर्डन उठाते रहो और मर जाओ, लेकिन निकलो नहीं उसमें से। 8, अल्लाह ताला ने आपको इंसान बनाया। जानवरों से हम इसीलिए अलग हैं क्योंकि हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम फील कर सकते हैं चीजें। हर तरह का इमोशन हमारे अंदर उसका है, प्रोग्राम हुआ है कि उसको फील कर सकते हैं। कोई तो वजह है ना उसकी। सोचे, समझे, ध्यान दें, रोजाना के बेसिस पे लेसन्स अगर मिल रहे हैं तो लेसन्स को समझें। कहीं पे फेल हो रहे हो तो उसमें से लेसन जरूर मिलता है। जैसे कि अभी मैरिड लाइफ जो है वो फेल हुई है, तो उस पे से लेसन, बहुत से लेसन है, ठीक है, वो भी एक फेलियर ही कहलाता है। जाहिर है हम नहीं चला सके उस चीज को, वो नहीं बढ़ सकी आगे, तो एक फेल्ड मैरिज है। अगर करियर वाइज हो रहा है, अगर जॉब वाइज हो रहा है, अगर स्टडीज वाइज हो रहा है, तो कुछ ना कुछ अल्लाह ताला उस पे से लेसन दे रहा है, साइंस दे रहा है। एक टाइम मेरे साथ था, मैं एक चीज के बहुत पीछे पड़ गई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने वो मेरे लिए सही नहीं रखी हुई थी। मेरे करियर वाइज वो अल्लाह ताला ने मेरे लिए सही नहीं रखी थी। अल्लाह ताला ने मुझे उसमें से निकाल दिया, उस माइंडसेट से निकाल दिया कि यही सब कुछ है, वरना ये नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं करूंगी। मेरा ये दिमाग था। लेकिन अल्लाह ताला हैज प्लान्स फॉर यू। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया, अल्लाह ताला ने आपको सोचने समझने की सलाहियत दी है। जो चीजें नहीं हो पा रही, जो चीज नहीं हो रही, जिसको आप बहुत करने की कोशिश करो लेकिन तब भी नहीं हो रही, यानी अल्लाह ताला वो आपके लिए नहीं जा रहा। इस बात को सोचो, समझो और दूसरी तरफ पोटेंशियल, दूसरी तरफ जो है वो बढ़ो। कोई मसला नहीं है, अपने पोटेंशियल्स को, अपने पैशंस को पहचानो और
just go for it and yeah you will succeed इंशाल्लाह ताला अगर आगे शादी भी करनी है तो वो लेसन्स नहीं भूलने हैं, वहाँ जो जो गलतियां की थी वो नहीं भूलनी है, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड हर चीज में कोई ना कोई लेसन है। सोचो समझो एंड ध्यान दो, मतलब बहुत ज्यादा ओवरथिंक वाला सोचना नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो वाला सोचना कि ठीक है ये चीजें समझ में आ रही हैं, ये हुआ था ये हुआ था ये हुआ था, यहाँ हमारी गलती थी, ये हमारी गलती थी, ये हमारी, अपनी गलतियां समझो और क्या क्या तुम्हें नहीं चाहिए वो समझो। 9th, स्टॉप दिस मेंटालिटी व्हेन आई अचीव दिस आई विल डू दिस। भाई जब जो है वो अभी है, जो है वो ये मोमेंट है, इसके बाद कुछ नहीं है, बस ये समझ लो। ये नहीं बोलो मैं ये अचीव कर लूंगा तो फिर मैं ये करूंगा, मैं ये अचीव कर लूंगा फिर मैं ये करूंगा। अरे भाई अभी है कुछ, अभी कर सकते हो, क्योंकि ये वाला टाइम ये वाली एनर्जी मे भी तुम्हारी उस वक्त ना हो जब तुम्हारे पास वो हो जो तुम्हें अभी चाहिए। तो तुम्हारी शायद फिजिकली तुम इतना एनर्जेटिक ना हो, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आगे का कुछ पता नहीं है कि नेक्स्ट मोमेंट पे होना क्या है, हाथ पांव भी हिलेंगे नहीं हिलेंगे कुछ नहीं पता, क्या चीज जवाब देगी कुछ नहीं पता, हम खुद भी होंगे या नहीं होंगे ये भी नहीं पता। तो जो है वो ये मोमेंट है, just do whatever you want to do right this moment, like nothing is permanent। हम बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं, हम इवॉल्व कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, कुछ भी जो है वो रिवर्स पे नहीं जा रहा है। चेंजेस आर द बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड, कि हर चीज चेंज हो रही है, हर चीज हर सेकंड पे चेंज हो रही है। तो जस्ट लिव इन द मोमेंट, प्लीज जस्ट लिव इन द मोमेंट एंड डोंट से कि मैं बहुत यहाँ पहुंचूंगा तो मैं ये करूंगा, वहां पहुंचूंगा तो ये करूंगा। डोंट। Last but not the least, appreciate yourself. Like myself, I love you, Saroba. You have done so much. Like you have tolerated so much. You have achieved so much wisdom. You have gone through so many things. You are now so much strong. Mashallah, mashallah, mashallah. Appreciate yourself, Saroba. I love you. I love you, Saroba. The person you are, I love this person. Yeah. डू दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अपने आप को प्यार करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, तुमने बहुत कुछ देख लिया जिंदगी में। नाउ इज द टाइम टू अप्रिशिएट योरसेल्फ फॉर ऑल द थिंग्स यू हैव अचीव्ड और ऑल द थिंग्स यू हैव फेस्ड। जस्ट अप्रिशिएट योरसेल्फ। मैं तो अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ कि अपने आप को बोलो गुड जॉब फाई, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब फाई। सो यस, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अप्रिसिएशन तो हमें बढ़ने में मजबूर करती है, बढ़ने में हेल्प करती है, मजबूर करती है कि भाई अप्रिसिएशन मिल रहा है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।